नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस पे बिखरना कमाल होता है। बुलंदी पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदी पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, लेकिन बुलंदी पे ठहरना कमाल होता है। उम्र 45 साल, चुनौती पिता की भारी भरकम विरासत संभालना। मुमताज पटेल, ये नाम है कांग्रेस के कद्दावर नेता मरहूम अहमद पटेल की बेटी का। गुजरात की राजनीति में इस नाम का उदय हो रहा है। अभी तक सियासत से कोसों दूर रहने वाली मुमताज कांग्रेस की नैया को पार लगाने के लिए आगे आई हैं। भले ही उनका नाम आज तक पर्दे के पीछे था, लेकिन सामने आते ही कांग्रेस को उम्मीद की नई किरण दिखाई देने लगी है। गुजरात में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मुमताज ने भी चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। ऐसे में गुजरात की जनता जनार्दन की कड़ी परीक्षा में वो उत्तीर्ण होने लायक अंक ला पाती हैं या नहीं, ये तो नतीजों के साथ तय होगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि अगर मुमताज की सियासत में एंट्री होती है तो जंग दिलचस्प हो जाएगी। विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी जोर शोर से चुनावी अभियान में जुट गई है। हालांकि पार्टी के सामने कई चुनौतियां हैं जिनसे पार पाना बेहद मुश्किल लग रहा है। लेकिन अब चुनावी परीक्षा से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी के लिए एक समय संकट मोचक रहे अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल आगे आ चुकी हैं। मुमताज पटेल ने कहा है कि वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि मझधार में फंसी कांग्रेस की नैया की खेवनहार अहमद पटेल की बेटी बन सकती हैं। भले ही अहमद पटेल अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी बेटी कांग्रेस को सियासी संजीवनी देने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे कई मौके आए जब मुमताज कांग्रेस के लिए संकट मोचक की भूमिका में दिख चुकी हैं। इनमें से एक है अहमद पटेल का गुजरात दंगों में नाम आना। तब गुजरात दंगे में अहमद पटेल का नाम उछाला गया था तो मुमताज आगे आई और इल्जाम लगाने वालों को तगड़ा जवाब दिया था। उन्होंने कहा था, बड़े खुलासे इस वक्त हुए, इसके लिए बहुत सरप्राइज्ड हूँ। आज जब वो इस दुनिया में नहीं है तब उन पर कीचड़ उछाले जा रहे हैं। ये पहले क्यों नहीं हुआ जब वो जीवित थे और अपना पक्ष रख सकते थे। वैसे तो सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार रहे अहमद पटेल का राजनीतिक करियर बेहद शानदार रहा, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को हमेशा राजनीति से दूर रखा। बेटा फैजल पटेल व्यापारी है, जबकि बेटी मुमताज शादी के बाद घरेलू जिंदगी बिता रही है। मुमताज की शादी बिजनेसमैन इरफान सिद्दीकी से हुई है। इरफान बिजनेसमैन हैं और अभी तक उनका परिवार भी सियासत से दूर रहा है। कांग्रेस के डैमेज कंट्रोलर और फायर ब्रिगेड कहे जाने वाले अहमद पटेल की कमी आज विधानसभा चुनाव से पहले सबसे ज्यादा खल रही है। कांग्रेस अंदरूनी गुटबाजी और आपसी झगड़े के चलते पार्टी नेताओं के बीजेपी के साथ जुड़ने से परेशान है। ऐसे में हर किसी की जुबान पर अब यही है कि अगर अहमद पटेल होते तो ऐसा ना होता, लेकिन उनकी बेटी ने चुनावी समर में उतरने का संकेत देकर पार्टी में जोश भर दिया है। हालांकि सियासत में नई नवेली मुमताज क्या कुछ कमाल कर पाएंगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन समाज सेवा के क्षेत्र में उन्होंने कई मुकाम हासिल किए हैं। मुमताज पटेल ज़्यादातर दिल्ली में रहती हैं। भरूच जहाँ पर उनका पैतृक निवास स्थान है वहाँ पर उनका आना जाना रहता है। वो 15 दिन हफ्ते में एक आध बार आती हैं और जो भी सामाजिक काम होते हैं, इस तरह के लोगों के हित के काम होते हैं, उसके साथ वो जुड़ी रहती हैं और उसमें सहयोग और हिस्सा भी देती हैं। तो फिलहाल जो है उनके जो बयान आया हुआ है सक्रिय राजनीति में लेकर, उसको लेकर एक बार फिर मुमताज पटेल चर्चा में है। गुजरात से दूर रहकर भी मुमताज खुद को गुजरात की राजनीति से दूर नहीं रख पाई। 45 साल की मुमताज कई एनजीओ से जुड़ी हैं। उनकी 2 जुड़वा बेटियां हैं। अहमद पटेल जिन ट्रस्ट और एनजीओ के साथ जुड़ी थी, उनके साथ अब मुमताज काम करती हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में वो काम करती हैं। अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल एक बार फिर चर्चा में है। अब की बार चर्चा का कारण है उन्होंने सक्रिय राजनीति में आने का बयान जो दिया हुआ है। उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें अच्छा मौका मिलता है तो वो ज़रूर राजनीति में सक्रिय होंगी। मैं बता दूं कि मुमताज़ पटेल इसके पहले भी कई बार सुर्खियों में रह चुकी हैं। जब पिछले दिनों ही तीस्ता शीतलवाड़ के साथ अहमद पटेल का नाम जोड़ा गया, उस वक्त उन्होंने अपने पिता का बचाव किया। इसके पहले भी कई बार जब कोई कंट्रोवर्सी हुई है तो वो लगातार अपने बयानों के जरिए सुर्खियों में रही। सोशल मीडिया पर भी मुमताज काफी एक्टिव हैं। हाल ही में उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें मुमताज ने गरबा पर टैक्स लगाने को लेकर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया था।
केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों पर वो समय समय पर सवाल उठाती रही हैं। साफ है, अंदरूनी कलह से जूझ रही कांग्रेस पार्टी के लिए मुमताज का सियासी अखाड़े में आना संजीवनी की तरह होगा और विधानसभा चुनाव में अहमद पटेल की कमी को कांग्रेस के लिए मुमताज भरसक पूरा करने की कोशिश भी करते नजर आए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।